हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। वीडियो सीरीज़ है उष्मागति की। वीडियो पार्ट है 11वां और आज का टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अर्थात उष्मागति का द्वितीय नियम। तो आज हम जानेंगे कि उष्मागति का सेकेंड नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इनके कथनों को जानेंगे कि इनका कथन स्टेटमेंट क्या है और उनका अर्थ एक्सप्लेनेशन जानेंगे सेकेंड लॉ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने फर्स्ट लॉ में देखा है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल यू इक्वल टू दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य। इस प्रकार रिलेशन होता है किसी पिंड निकाय के उष्मागतिक निर्देशांक में या उसकी अवस्था में। इस प्रकार रिलेशन होता है। प्रथम नियम यह हमें यह बताता है। इसे हम चेंज करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू इक्वल टू डेल क्यू। अर्थात अगर कोई कार्य है या एनर्जी है, इस आंतरिक ऊर्जा है, तो उसे हम ऊष्मा के रूप में बदल सकते हैं या ऊष्मा को कार्य के रूप में। लेकिन ये इसकी परफेक्ट दिशा नहीं बताता। ये सिर्फ तुल्यता बताता है कार्य और ऊष्मा के बीच, कार्य और ऊष्मा के बीच। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम जानते हैं कि दोलक जो दोलन करता रहता है, सरल लोलक, वो धीरे धीरे हवा से घर्षण करते हुए अपनी ऊर्जा खोता जाता है ऊष्मा के रूप में, और एक स्थिति में उसकी पूरी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कार्य ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि वही सरल लोलक वातावरण से एनर्जी प्राप्त करके उसके आयाम को और बढ़ा नहीं सकता, हमेशा आयाम कम होता रहता है। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि कार्य को तो पूर्णतः ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में हम नहीं बदल सकते। ना ही प्रथम नियम इसकी दिशा को व्यक्त करता है कि ऊष्मा किस ओर जाएगी तथा कार्य किस ओर होगा। तो इन सभी को जानने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक थर्मोडायनामिक या उष्मागतिक एक और नियम का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कथनों के रूप में परिभाषित किया। तो बेसिकली सबसे पहले हम उन कथनों को देख लेते हैं जो ये बताती हैं कि ऊष्मा किस ओर से किस ओर जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे नियम को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो हम कल्पना करते हैं साइंस में, फिजिक्स में, तो उसमें दो प्रकार की ऊष्मा शाश्वत गतियाँ पाई जाती हैं। प्रथम प्रकार की वेव इंजन, शाश्वत इंजन, जो दिए गए ऊष्मा से अधिक कार्य देते हैं निरंतर। जैसे कि अगर हम उसे क्यू ऊष्मा देते हैं तो उसका कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, तब परिवर्तन के बिना वो कार्य डब्लू, जहाँ डब्लू ग्रेटर देन क्यू हो, इस तरीके से हमें कार्य प्रदान करे। तो ये हमारा शाश्वत, प्रथम प्रकार का शाश्वत या इंजन ऊष्मीय इंजन कहलाता है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी, हम इस नियम से जानते हैं अगर इसका मान 0 हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, जबकि प्रथम प्रकार के शाश्वत इंजन में ये डब्लू बड़ा है। द्वितीय प्रकार के शाश्वत नियम ये कहता है कि किसी इंजन को क्यू ऊष्मा देने पर वो पूर्णतः इससे कार्य में बदल सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामान्य जिंदगी या सामान्य दैनिक दिनचर्या में हमें विकिरण के रूप में निकाय अपनी ऊष्मा खोता रहता है, घर्षण के रूप में खोता रहता है, अतः वह पूर्णतः दी गई ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो मशीन होता है उसे द्वितीय प्रकार का शाश्वत इंजन कहते हैं, जो पूर्णतः दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकें। अब देखते हैं हम कथन, द्वितीय नियम के कथन। तो सबसे पहला नियम है केल्विन प्लांक कथन। तो इसके अनुसार किसी
ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से उष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। अर्थात ऐसा कोई भी मशीन या जो हम कार्नो इंजन माने थे वैसा कोई मशीन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्नो इंजन में माने थे कि उसकी एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होती है। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंजन बनाते हैं तो उसके कार्यकारी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जरूर आएगी। द्वितीय कथन है क्लाउसियस का कथन है द्वितीय नियम के द्वितीय कथन। तो इसके अनुसार ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके। हमने पिछले पार्ट्स में ये जाना था कि हम किसी भी जो कार्नो इंजन है उससे चक्रीय उत्क्रमणीय होता है उसे रिवर्सिबल किया जा सकता है। तो उसे रिवर्सिबल करने के लिए में वो सिंक से उष्मा लेकर उष्मा स्रोत को एनर्जी देता है। इस प्रकार के मशीन को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो हमने उसमें जाना था कि उसके कार्यकारी पदार्थ पे कार्य किया जाता है, कार्य W किया जाता है, तभी वो प्रोसेस संपन्न हो पाता है। तो अगर वो प्रोसेस के लिए बाह्य कार्य W ना दी जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंक से उष्मा लेकर स्रोत को उष्मा दे सके। यही क्लाउसियस का द्वितीय उष्मागतिकी के द्वितीय कथन है। अब ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों कथनों में समानताएं हैं और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है या इन दोनों कथनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।